जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आप सब जानते हैं कि हमने बीते कुछ सालों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जंगें देखी हैं। यूक्रेन, रशिया, फिर उसके बाद हमास, इसराइल, और इसराइल का ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था फैलते-फैलते अब अमेरिका तक अमेरिका भी इसमें शामिल हो रहा है, ईरान तक, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैल चुकी हैं। और हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जंग हुई, तो जब जंग जैसे हालात होते हैं, तो किसी भी देश को अपनी सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं। अब ईरान, इसराइल और अमेरिका, ये जो तिकड़ी का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, वो एयर बॉम्बिंग या फिर हवाई हमले के थ्रू ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, या फिर इज़राइल के ऊपर, जिस वाइस वर्सा हम जैसा भी बात करते हैं। तो ऐसे में सवाल भारत का आता है। तो भारत की अगर हम बात करें, तो भारत के पास फाइटर जेट्स की हम बात करते हैं, तो हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। हमारा कावेरी इंजन प्रोग्राम है, वो उस पे काम हो रहा है। अमेरिका भी बहुत दूर है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उनको चाइना J-35 डिलीवर करने वाला है अगस्त से। लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो डिले है तेजस के, उसके पीछे वजह है अमेरिका का इंजन ना देना और उसमें डिले करना। अब खबर ये आ रही है कि जो तेजस है, उसको कावेरी इंजन के प्रोटोटाइप के साथ टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इज़राइली टेक्नोलॉजी की भी बात आ रही है। उसके बाद जो ये तेजस तैयार हो रहा है नया, वो काफ़ी मज़बूत एक फाइटर के रूप में तैयार हो रहा है, और ये बड़े-बड़े फाइटर्स को टक्कर देने की शक्ति रखता है। इस पूरे सब्जेक्ट को हम समझेंगे, और हमें हमारे साथ उमेश जी हैं। स्वागत करते हैं उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत के पास जो ये हमारा तेजस है, 4th जनरेशन फाइटर जेट है, ऐसे में अब इसका एक नया वर्जन आने की तैयारी में है। इसके टेस्ट ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इज़राइली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि जिसके बाद ये जो जेट है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। कावेरी इंजन की भी बात हो रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान को डिलीवरी मिलने वाली है J-35 की अगस्त में। तो ऐसे में हम चाहे आमका की बात करें, आमका तो अभी 10 साल पीछे, तो ये जो आ रहा है अभी तेजस के पे जो अपडेट आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एलसीए तेजस MK1 ए जो है वो हमारा एक तरह से 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। एलसीए तेजस MK2 हमारा 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। जैसे आपको मालूम है, हमने जी इंजन के साथ करार किया है और उन्होंने बहुत आनाकानी की है और 1 साल या 2 साल हमारा प्रोग्राम डिले कर दिया। द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ LCA तेजस MK1A इस बार HAL हमें अभी जुलाई में देने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे हमको इंजन मिलने चालू होंगे अमेरिका से, और हम अपना जो हमारा जो मिग और जैगुआर है, जो प्लेन्स है, उसको धीरे धीरे रिटायर करेंगे और हम उसकी जो कमी है LCA तेजस MK1A से पूरी करते जाएंगे। देखिए, अब क्या है, आपको मालूम है कि हमारा जो फाइटर इंजन है, स्वदेशी फाइटर इंजन कावेरी, जिसको बना रहा है GTRE विंग ऑफ DRDO। और ये जो GTRE विंग है, इसके अंदर बहुत डिले हो चुका है। बट कुछ महीनों से, पिछले 7-8 महीनों से हम इसमें एक तरह से वी हैव सीन रिमार्केबल डेवलपमेंट। GTRE का जो देखिए, जो ये कावेरी इंजन है, इसको बहुत सारे मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिसमें थ्रस्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है, और हमें कम से कम अभी 80 किलो नॉट्स का थ्रस्ट चाहिए। तो पहले अभी बात आई थी कि जो कावेरी इंजन लास्ट हमने डेवलप किया था, वो 2 स्टेजेस में आता है, ट्राई कावेरी इंजन, और आता है आफ्टर बर्नर के साथ। आफ्टर बर्नर के साथ हम यूज करते हैं तो हम उसको फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। ठीक है। अब ट्राई कावेरी इंजन का लास्ट टाइम थ्रस्ट था अराउंड 46 किलो नॉट्स, और आफ्टर बर्नर के साथ था 73 किलो नॉट्स। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे हमने देखा है कि कावेरी इंजन का जो अभी जो 9th वर्जन है, उसके अंदर वी हैव अचीव्ड किलो नॉट्स ऑफ 49 किलो नॉट्स टू 50 किलो नॉट्स। तो अब लग रहा है कि GTRE को हम इसको तेजस के अंदर हम टेस्ट कर देंगे, क्योंकि आफ्टर बर्नर के साथ ये 80 किलो नॉट्स पहुंच जाएगा।
देखिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये चीज हो जाता है, चल जाता है, तो बहुत बड़ा एक तरह से भारत आत्मनिर्भर की दृष्टि से बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा हमें सोल्यूशन मिल गया, पर नियर अबाउट सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर हम उसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा, जो इसका जो आफ्टर बर्नर के साथ हम तेजस में यूज करेंगे। बिना आफ्टर बर्नर के साथ हम इसको अपना हमारा जो अनमैन कॉम्बैट एरिया व्हीकल है घातक में, उसको उसमें यूज कर रहे हैं। तो उसमें भी एक तरह से आप ये देखिए कि प्रोग्राम टोटली वेस्ट नहीं किया है, वहां पे भी हम यूसीएवी के अंदर हम यूज करते जा रहे हैं। अब हुँ, इस जो कावेरी इंजन है, कावेरी इंजन को हम मिग में भी लगाएंगे। आपको मालूम है मिग इज द ट्विन इंजन। इसमें एक में हम एक कावेरी इंजन लगाएंगे, एक में जो मिग का इंजन है, जो एल इंजन से वो चलेगा। तो इसको भी दोनों तरफ से, मतलब तेजस में भी हम लगाने वाले हैं, हम उसको मिग में भी लगाने वाले हैं। तो इससे एक तरह से आप ये देखेंगे टेस्टिंग दो टाइप से हो रही है। जो हमारा जो कावेरी इंजन है, तो जब ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि इनिशियल जो कावेरी इंजन है उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने या साल भर तक भी लग सकता है। पर कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू जैसी स्थिति आ चुकी है। इतने जी। दिनों से हम वो ब्रेक थ्रू के लिए बैठे थे। फाइनली आज हम वो ब्रेक थ्रू नजर हम होता हुआ वी आर सीइंग दैट। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो तेजस को लेकर अपडेट आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा एक राहत देने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह से हम फ्रांस की बात करें या अमेरिका की, उन दोनों के अमेरिका के डिले की वजह से हमारा प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा देरी आएगी, जबकि अमेरिका और देशों को इंजन दे रहा है। और ऐसे में ये ब्रेक थ्रू काफ़ी अहम हो जाता है। और अगर इसकी हम शक्ति पे बात करते हैं, साथ ही साथ इजरायली टेक्नोलॉजी की भी बात आ रही है कि ऐसे में जब अमेरिका और फ्रांस ने भारत से हाथ खींचा तो इसराइल आगे आया, और इजरायली टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस काफ़ी मजबूत बनकर सामने आने वाला है, और कई बड़े जो फाइटर जेट्स हैं उनको टक्कर देने की शक्ति रखता है। ऐसे इस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी और चाहूँगी। देखिए आपने बरोबर बोला है कि इसराइल की कंपनी एक एलपी टेक्नोलॉजी, एलपी टेक्नोलॉजीज का एईएसए राडार जो सिस्टम है, उसके अंदर बताया जाता है कि वो एक बहुत ही एडवांस रेडार है। और ये भी बात बताई जाती है कि इसके एवियोनिक, इसके रेडार आने से हमारा जो तेजस है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। मैंने एलसीए तेजस MK1 की बात की थी, 1A की बात की थी। अभी इसके अंदर एलसीए तेजस MK2 का प्रोटोटाइप बनना भी चालू हो जाएगा। बताया जाता है एलसीए तेजस MK2 वो रफाल के 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से भी बहुत ज्यादा एक तरह से एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर एवियोनिक्स है, इसके अंदर रेडार है, उसका जो कॉकपिट स्टाइल है, सब एक फर्क पड़ता है। सेकेंड, हमारी जो देसी इंजन, देसी मिसाइल्स है, हम इसको इंटरग्रेट कर सकते हैं हमारे फाइटर जेट्स में। अभी हम उसको इंटरग्रेट कर रहे हैं, सुकोई में कर रहे हैं, पर सुकोई एक तरह से स्टॉप गैप सोल्यूशन है। अल्टीमेटली हमको तेजस MK1A और हुँ, MK2A इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा जब तक एमका रेडी नहीं हो जाता है। एमका के लिए भी आपको मालूम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो डीआरडीओ की है, उन्होंने एक तरह से अभी प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अंबर जी ये देखिए कि अल्टीमेटली हम देखेंगे जब हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, रुद्रा मिसाइल और भी ज्यादा जो मिसाइल्स है जिसकी सोर्स कोड रफाल में रफाल के जो निर्माता हैं दसॉल्ट एविएशन, वो हमें दे नहीं रहे। तो इसके लिए हम हमारी जो मिसाइल्स हैं वो हम उसके अंदर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तेजस के अंदर हो जाएगा। और ये चीज हम ऑलरेडी सुखोई में कर रहे हैं, पर सुखोई की भी एक लिमिटेड मात्रा है, 272 प्लेन है, वो हम जल्दी कर लेंगे उसको। और एक चीज आपको ये बता देता हूँ कि भारत इसके अंदर, अगर भारत ये अब कर लेता है, जैसे मैंने बताया अपना खुद का इंजन बना लेता है और खुद के मिसाइल सिस्टम बना लेता है, तो ये बहुत ही इसका सस्ता दाम होगा। आप ये सोचिए अभी हमने 26 रफाल के लिए
हमने 64,000 करोड़ दिए। अगर एक प्लेन का हिसाब लगाए तो कम से कम मेरे हिसाब से 2400 से 2500 करोड़ रुपए का जो होम ग्रोन तेजस रहेगा, इंपोर्टेड इंजन के बावजूद भी 700 से 800 करोड़ के अंदर बन जाता है। तो एक एयरक्राफ्ट के ऊपर 1600 करोड़ रुपए का हमें सेविंग होगा। आप सोचिए, जो हम तेजस के लिए हमने 26 तेजस के लिए 64,000 खर्चा किया, 78 तेजस ले सकते हैं उसके अंदर। इतना मतलब डिफरेंस है। लोगों को ये समझने की जरूरत है क्यों हम तेजस और कावेरी इंजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आसिफ मुनीर तो कल उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने बैठ गए और उन्होंने पाकिस्तान को ही बेच डाला। वो तो यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, वो बोल रहा है आई लव पाकिस्तान। और यहाँ पे ये लव इसके लिए है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में जो रिकॉर्डिक माइन है उसको ऑफर कर दिया है, या उसको ऑफर कर दिया आसिफ मुनीर। और एक तरह से आपको ये भी मालूम है कि किस हिसाब से आसिफ मुनीर जो है उसने ट्रंप की फैमिली के साथ अभी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में एक तरह से वहां पे करार भी किया है। तो ये मेरा मानना है कि ये सब पाकिस्तान को मिलता रहेगा। और अभी नया रिपोर्ट यहाँ तक भी आ रहा है कि ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान को कोई भी अगर मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, यूएस उसको देने को तैयार है। अब ये देखिए, जो हम यूएस से अपाचे हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं वो हमने पैसे दे दिए, नहीं दे रहा है। जी का इंजन हमसे, उसने हमसे करार किया, 2 साल हो गया वो काम नहीं कर रहा है। एक तरह से अमेरिका का दोकलुआपन आपने देखा है कि कैसे आपने देखा नजर आ रहा है। सेकंड, भारत के प्रधानमंत्री को बुला रहा था तो भारत ने तो मना ही कर दिया। और एक तरह से वहां पे आसिफ मुनीर ने बोल दिया कि ट्रंप की महिमा गाने लग गया कि उसको नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ट्रंप ये जो है, आज पाकिस्तान को अभी चाइना से भी एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ये 35-50% के दाम में मिल रहा है। और अमेरिका भी उसको देगा। अमेरिका का एक ही चीज है कि भारत ने मना किया है, भले ही भारत पैसा दे के माल ले रहा है, वो नहीं देने को तैयार है, पर अमेरिका भिखारी पाकिस्तान को फ्री में देगा। ये आप देख लीजिए, ये चीज सच में नोटिस आ चुकी है। और अब हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने दो टूक जवाब दे दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। आप सोचिए, अमेरिकन राष्ट्रपति को मना किया, व्हाइट हाउस में बुला रहा था वो। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो हम तेजस की बात कर रहे हैं, तेजस पे जो सक्सेस हासिल होती है भारत को, तो जो भारत का डिफेंस जो हम बोलते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट, भविष्य में हम उसको और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा ये एक माइलस्टोन के रूप में देखा तो ज़रूर जाएगा। लेकिन और इससे क्या बदलाव हम देखेंगे? साथ-साथ जो भारत की वायुसेना है, उसमें हम काफ़ी मज़बूती देखेंगे। देखिए, अभी तो ऐसा है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी 42 स्क्वाड्रंस है। हमारे पास 31 स्क्वाड्रंस है। मतलब अभी अभी हुँ, भी हमको कम से कम 200 प्लेन चाहिए। और उसको एचएएल की आज की कैपेसिटी है 24 प्लेन्स पर ईयर। अभी भी इस साल वो 6 से 8 प्लेन ही देंगे, अगले साल से 24 प्लेन देंगे। तो हुँ, मतलब आप समझ लीजिए, भारत को इसके अंदर कैपेसिटी एडिशन करनी पड़ेगी। और एक पूरा मतलब इंजन के लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पूरी नई एक तरह से जो डेवलपमेंट लाइन है वो बैठानी पड़ेगी, एलाइड इंडस्ट्रीज आएगी। तो इसमें काम तो बहुत है। और मैंने बता दिया कि प्रॉफिट कितने हैं इसमें। जो होम ग्रोन जेट हम 700 से 800 करोड़ में बना लेते हैं विद इम्पोर्टेड इंजन, वो तो हम उस कोई भी एयरक्राफ्ट के लिए हम फ्रांस को 2400 से 2500 करोड़ दे रहे हैं। कितना फर्क है, 3 गुना प्राइस दे रहे हैं। 50%, 50% या 100% नहीं है, हम 300% हम दे रहे हैं उनको। हुँ, तो एक तरह से दिस इज अनएक्सेप्टेबल, मेरा ये मानना है। और एक तरह से भारत सरकार को भी मालूम है, मजबूरी में उन्होंने रफाल अभी ले लिया है। और अब बट आगे जाके खुद का अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे। देखिए, ये डेवलपमेंट जो डेवलप्ड नेशंस है वो रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। फ्रांस ने भी हमें इंडियन प्रॉमिस किया था रफाल के, जब हमने रफाल परचेज किया, पर हुँ। उसके लिए भी उन्होंने हमको धोखा दिया। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने दिया है, ये फ्रांस ने भी दिया है हमको। तो इसके लिए एब्सोल्युटली मैंने वही कहा कि और फ्रांस और अमेरिका दोनों का धोखा मिला, उसके बाद इज़राइल से आगे समर्थन है। जी। इसराइल से हमको समर्थन मिल रहा है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, जापान ने भी अपना इंजन देने के लिए रेडी हो चुके हैं।
हम और आपको मालूम है G7 में मोदी जी मिलने गए थे, वहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर से भी मिले हैं। और जब उनको मिला है, रोल्स रॉयस तो रेडी है कि वो भारत के साथ एक तरह से करार करने के लिए रेडी है। आप ये देखिए, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत के साथ देखिए भारत और यूके का अभी कोई इतना बड़ा डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है। यूके भी चाहता है कि भारत के डिफेंस मार्केट में घुसे। तो रोल्स रॉयस रेडी है और आप जापान भी अभी रेडी है, आपको ये भी बता देता हूँ, दोनों रेडी है। अब देखिए, भारत ने खुद एक तरह से, एक मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट एक एक तरह से नियर टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है कि हम अपना जो खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट का जो इंजन है स्वदेशी, तो हमारे खुद के तेजस में हम टेस्ट करेंगे प्रोटोटाइप। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, मेरा ये मानना है, वन स्टेप अहेड फॉर कंप्लीट आत्मनिर्भर, फॉर कंप्लीट सेल्फ रिलायंस। एब्सोल्युटली। और इसमें अगर समय की बात करें तो कितना समय लगेगा इसको हम सक्सेसफुली इसको हम फ्लाई करते हुए देख पाएंगे? फ्लाई करके देखने के हिसाब से मेरे को कम से कम मुझे लग रहा है 6 से 8 9 महीने लग सकते हैं। ठीक है, फिर उसका रिपोर्ट आएगा, फिर उसके अंदर टेस्टिंग करके वापस हम ये कम से कम 2028 या 29 तक ये होगा। और उस वक्त और आपको मालूम है तब तक हमें जी के इंजन मिलने वाले हैं। तो एक तरह से कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, मेरे हिसाब से 3 या 4 साल तो मिनिमम लगना चाहिए। और 5 या 6 साल में हो जाएगा ये काम। पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट एक तरह से जितने भी रोड ब्लॉक थे डिफेंस के अंदर, क्लियरिंग के अंदर, वो सब खत्म करती जा रही है। और जितना जल्दी अगर कोई विदेशी मैन्युफैक्चर हमारी प्राइवेट कंपनीज के साथ मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके लिए अप्रूवल भी जल्दी देती जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। और ये बात तो है कि डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और हम देखते हैं लगातार कोई ना कोई अपडेट्स लगातार आते हैं और हम उस पर चर्चा भी करते हैं। तो ये काफ़ी सुखद खबर है कि हम जिस तरह से हम डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ओवरऑल जो प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की एक नींव रखी थी, उसमें हम हर क्षेत्र में मजबूती आते हुए देख रहे हैं। ख़ास तौर से डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जिसको लेकर हम चर्चाएँ भी अक्सर करते हैं। लेकिन जो तेजस को लेकर ये अपडेट है, ये काफ़ी बड़ा है और आने वाले कुछ सालों में इसको हम अमल में देखेंगे आते हुए, यानी कि फ्लाई करते हुए हम जो तेजस का अपग्रेडेड वेरिएंट है, उसको हम देख पाएँगे, जो काफ़ी शक्तिशाली है, सुखोई और राफ़ेल को टक्कर देने वाला है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि उनसे भी ज़्यादा ये शक्तिशाली फाइटर बरोबर। बनकर निकलेगा। तो भारत के लिए ये बड़ी खबर है। और क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट इंडिया या फिर हम सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी जो हर क्षेत्र में अपना रहे हैं, उसके लिए कह सकते हैं कि बड़ा एक माइलस्टोन के रूप में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी इस सारा डीआरडीओ की बात करें, जीटीआरईओ जितने भी ये विंग्स हैं, उनको लगातार एक कमांड देते रहते हैं और उस पे अपडेट्स लेते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। उमेश जी पिछले दिनों डीआरडीओ से काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, लेकिन अब थोड़े अ, शांत हुए हैं डीआरडीओ की परफॉर्मेंस से। क्यों उमेश जी? देखिए, अभी डीआरडीओ का जो जीटीआरई विंग है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। हमारे मोदी जी इसको पर्सनली एक तरह से ही इज ओवरसीइंग दिस डेवलपमेंट इन दिस थिंग। तो मैं एक तरह से ये बोलते हैं ना, हवा में बातें नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ बेबी स्टेप्स होता है। इसके पहले आपको बता देता हूँ, जो हमारे कावेरी इंजन का जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग हुआ, वो हो गया था रशिया में, 100 आवर्स के लिए हुआ था। ठीक है, और हमने अपना डोमेस्टिक एक ट्विन इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी हमने बैंगलोर में खोल दिया है 130 किलो नॉट के लिए। तो एक तरह से ये देखिए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं पिछले 6 महीने से। टेस्टिंग सेंटर खुले गए हैं रशिया में जाके, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग हमने की है। इधर भी हम इसकी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ थी, जो 43 kn से 49 kn हम अचीव कर पाए। तो दीस ऑल ये सब चीजें मायने रखती है, नहीं तो उससे पहले बातें होती थी कि हम कर रहे हैं, डेडलाइंस नहीं होते थे। अब डेडलाइंस के साथ पूछा जा रहा है कि आप ये काम कितने दिनों में कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी आ रही है। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये मेरा मानना है। अब मुझे आप एक चीज बोलते हैं ना कि हवा में बातें होती है और काम हो रहा है, उसमें फर्क हो रहा है। पिछले साल भर के अंदर 8 9 महीने से मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है।
ये अच्छी बात है। मैं इतना ही बोलूँगा। जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, काफ़ी कुछ बदलाव और अपडेट्स हमने देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अपडेट्स आते रहें हमारे डिफेंस सेक्टर से और इसी तरह से भारत मज़बूत होता रहे और आगे बढ़ता रहे। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।